शिक्षित ना शिक्षित में फिर फायदा क्या है? आप आए, आप बोल के चले गए, यहीं पे भी बैठ के ईमानदारी से 2 पैसा कमा ले, तो अगर इंसान परेशान होगा तो क्या करेगा? पैसा लगा कि ये ट्रैक्टर उट्टर बनाया गया, अब बता रहे हटाओ, तोड़ो, ये हटाओ। नगर निगम वाले आते हैं ना, वो गिरा के चले जाते हैं। तो भैया पैसा दो, भैया पैसा काहे का ये? किस चीज का? अरे बोलोगे कोई लोग? जुर्माना लिया जा रहा है, किस चीज का भैया? किसमें है? दुकान लगा हुआ। जी 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 जी। तो आप 2000 रुपए जुर्माना ले रहे हैं ठेले वाले से? कौन ले रहे हैं? जी साहब कौन है साहब? विनय प्रताप सिंह। ठीक। इसके बाद दुकान में जेसीबी चला जाएगी, मतलब जुर्माना लेने के बाद जेसीबी चलेगा। जुर्माना लेने के बाद जेसीबी चलेगी। हाँ बात तो है ना। जुर्माना लेने के बाद जेसीबी चलेगी। आराम से बात कर रहे हैं। जुर्माना लेने के बाद जेसीबी नहीं चलाई जाती है। शिव प्रसाद जल्दी से कोई काम किया नहीं, कोई कुछ पहले मेरी बात समझो। अरे आपने बोला हट रहा, 2000 रुपए हम लोगों के लिए बड़ी रकम नहीं है। तो तुम कम दे दो, हाँ तो बात कर लो, रिक्वेस्ट करने की बात है। बात कर लो। तो 2000 रुपए बहुत नहीं, 500 रुपए दे दो, 1500 ले लो। 2000 का सुबह से बेचा नहीं हो। 500 रुपए 500 रुपए कर लीजिए, सुबह से दुकानदारी नहीं हुई है। 500 रुपए मान लीजिए, दुकान आप लोग कह रहे हैं हम लोग हटा रहे, लेकिन 500 रुपए कम नहीं मिल रहा आपको। 1000 कर दो, जब कह रहे मतलब कम कर दो, हिदायत कर दो, हटाएंगे दुकान हटा रहे, समय दीजिए सब दुकान। उत्तर प्रदेश के कानपुर के आवास विकास नंबर 1 केशवपुरम से एक घटना सामने आई है और ये घटना है जबरन वसूली की। बताया ही जा रहा है कि जबरन वसूली कानपुर नगर निगम के अधिकारी किसी अमुक व्यक्ति के दबाव में आकर करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। एक व्यक्ति का फोन नगर निगम के अधिकारियों के पास जाता है। अधिकारी पूरे तामझाम के साथ कानपुर के आवास विकास नंबर 1 की केशवपुरम सब्जी मंडी में पहुंचते हैं। कुछ दुकानों के साथ सज्जा उजाड़ देते हैं तो किसी को उसकी हैसियत के अनुसार कानपुर नगर निगम छपी हुई पर्ची पर पेनल्टी काट कर दे देते हैं। किसी को 500 की पेनल्टी मिलती है तो किसी को 2000 की काटी जाती है। पेनल्टी लेने में भागते भूत की लंगोटी भली वाली कहावत भी चिरतार्थ की जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर दुकानदार के पास 2000 नहीं है तो रसीद में 2 को ही 1 बनाकर 1000 रुपए वसूल लिए जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि उनको नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, ये असली नगर निगम के अधिकारी हैं या फिर नकली, लेकिन एक अन्य व्यक्ति के कहने पर ये सभी वहां आकर पेनल्टी वसूलेंगे और बाजार को कहीं और लगाने का दबाव बनाते हैं। देखिए हमारे प्रधान संपादक जितेंद्र कमल की रिपोर्ट। देखिए हम उसी कड़ी में हैं अब एक दूसरी जगह पे, जहां इन्हें परेशान किया जाता है। यहाँ इनकी देखिए एक रसीद भी काट दी गई है, पेनल्टी की रसीद है, 500 रुपये की है। इनसे कहा क्या गया है और क्यों काटी गई है, जरा हम उनसे बात करते हैं। दुकान मालिक से बात करते हैं। ये रसीद कौन काट के गया है? मुझे हम बता नहीं सकते, घर में हंसते नगर निगम हाँ नगर निगम में क्या कानपुर नगर निगम लिखा हुआ है, तो कानपुर नगर निगम काट के गया। क्या कह गया है? कई गाय दुकान नहीं हटाओ इनसे। क्यों ये रोड पर था ना, बोलो जी रहा आदमी बेच रहा है। तो कब से लगा रहे हो दुकान? कम से वही 5-6-7 साल है। ऐसी 500 की रसीदें कितनी बार काटी हैं? पहली दफा पहली दफा बीच में ले गया तो वो बता दो। बीच दूसरा कौन ले, इधर आइए दूसरा कौन ले गया था? अरे वो एक यहाँ से आवत तगड़ा आदमी, वो ड्रामा रोज 3 दिन फैलावत है। तीन अरे इधर का आवत भीम सिंह के नाम है। तो नाम तो बताइए। अब नाम ना हो, खजाना से आया तो भाई है वो कब पकड़ हो जाए तो मालूम हो। कोई और है या दादा है, कौन है भाई? अभी इधर का आवत चाहो जहाँ का ड्रामा फैलाए। कितना पैसा ले जाता है? अरे वो 1-2 लेगा, 500 लेगा। और जहाँ हाँ वो लगाए रहा था ड्रामा, एक में की 8 ड्रामा फैलाए। क्या ड्रामा लगाया रहा? अरे इधर के रुपया लावा तो सब निखार के सबके मांगा थे आए। का दुकान के पैसा दे, मन दुकान ले जाओ, का मन ले जाओ, 100 रुपया ले। और कौन जगह मीटर चला रहा है। मीटर चला रहा मतलब? एक मीटर नाप दे रहा, 100 रुपया मन का दे चले, मन लगाओ चला दुकान। कहाँ ले जा रहे हैं? अरे वो फरगट उधर। हाँ वहाँ पे एक मीटर नाप दे, 100 रुपया ले रहा। अच्छा हाँ। और क्या कहते हैं? ये जो आज आए थे ये क्या बोले आपसे? कोई का दुकानें हटाओ, वहाँ ले जाओ।
वो भी था साथ में आज? हाँ वो रुपया वसूल लेंगे, 1000 ले गए आज, यहाँ से ले गए 1000। आपसे ले गए? कहाँ गए भाई? नहीं बता रहे इधर आ, इधर आ, बताइए कहाँ गए हो? दुकान उठा के ले जाइए तब। कुछ बताते नहीं है कि आप क्या कुछ करो यहाँ पे, यहाँ रहने के लिए क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं? उनके पर्चे काट गए। आपका कितनी कटी? भैया 1000 रुपये 2000 मांग रहे थे, 1000 रुपये हमने दिया। हमने कहा पैसा है नहीं, सुबह सुबह अब आ गए 12 बजे, दुकान खोल के बैठे ही थे हम। तो कहीं नहीं ये सब दुकानें हटा लो, तो हमने कहा दुकानें हटा ले तो फिर क्या करें? कहीं उधर जाओ उधर लगाओ, और उधर 1-2 बार पहले भी हो चुका है, वसूली के लिए मांगते, वहाँ कचरे में कस्टमर भी नहीं जाएगा। सोचे 1000 100 रुपया मांग रहे हैं, वहाँ तो कस्टमर भी नहीं जाएगा भाई। कस्टमर इतराज करेगा, वहाँ कहेगा कौन जाएंगे? कहो तुम 4 से 10 कस्टमर पूछा दो, बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा, लिख के दे दें कोई भाई, कस्टमर लिख के देने के लिए तैयार। वसूली करने लागन, दुबा उहारी भाई वसूली के बारे। कस्टमर लिख को देने के लिए तैयार है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे लेने के लिए, ये बात है। हूँ भाई है वह जाने कैसे बचर रहे हैं, लगा आज बहुत जोर करे, वो जाने कहाँ से आदमी और आ गए। उमाकांत मिश्रा ने। छोटू हमारा नन्ना बताओ कहाँ ले चलो, कोई दिक्कत वही बताइए सर। अरे हम तो आपको दिखाने के लिए आए हैं, आपके पास जो बातें हो रही हैं उसका कोई सोल्यूशन निकले, कम से कम रोज रोज परेशान तो ना हो भाई। अगर क्या चीजें हैं, अगर इनको लाइसेंस बनवाना है, रेडी का लाइसेंस बनवाना है, दुकानों का लाइसेंस बनवाना है, यहाँ से अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो कुछ रोड मैप होगा, कुछ तो चीजें होंगी जिसके माध्यम से ये वहाँ से वहाँ हटा रहे होंगे, कुछ तो बताया जाए नहीं कम से कम। या अनावश्यक रूप से आए दिन आके एक अमुक व्यक्ति कोई और आता है, जैसे ये बता रहे हैं कि पैसे लेके चला हम जाता हमारे है। घर में आते, अब 7-8 यूनिट का परिवार सब्जी बेच बाच के परिवार चलाते नहीं कि तो बंद कर दें चले, तो हम खाई बेच दे। अब बोलो हर महीने काटिए पर्ची, आप हर महीने काटिए, हर महीने में सरकारी पर्ची देखिए। आप जो 1000-1200 लेना आप लीजिए, लेकिन परेशान मत करिए, आज हटाओ कल हटाओ फिर बढ़ाओ, कहाँ जाए आदमी बताओ भाई। कल्याणपुर रोड से हम लोग इधर आ गए, अब यहाँ तो कोई जाम लगने का सवाल नहीं पैदा होता, हर आदमी रोड के पीछे है। और थोड़ा बहुत तो कैसा कोई शहर बाकी हो बताइए आप, कोई शहर बाकी हो हल्का फुल्का जाम से तो बताइए आप। 500 रुपये लेके 500 का बिक्री नहीं कर पाई, नहीं 10 दुकानें कुछ बिक्री कट नहीं रहो, बाकी दुकानें गैया वैसे खा बिक जाती सब, और परिबो करो सारे गैयों खा जाती, रखाओ देखिए इन लोगों के साथ बहुत बुरी कंडीशन में है। उसके बाद ये यहाँ तक मानने को तैयार है कि कम से कम आप महीने में 500, 1000, 1200 का जो आपका बनता हो, किराया बनता हो, पेनल्टी बनती हो, जिसको आप सुविधाजनक अपने अनुसार सही शब्दों में कह सकते हो, वो बनता हो तो इनसे लीजिए आके। लेकिन इस सरकारी नगर निगम की पर्ची से जो सुविधाजनक आपको शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि नहीं मैं इस शब्द के अनुसार ये लेना चाहता हूँ आपसे महीने में, वो दीजिए। लेकिन अनावश्यक रूप से इनका कहना है इनको परेशान ना किया जाए। दादा ने तो एक और बड़ा खुलासा किया कि कोई यहाँ का व्यक्ति है, लंबा चौड़ा कह रहे हैं, जैसे भीमसेन जैसा बता रहे हैं, वो बार बार आता है, एक बार पहले भी उगाही कर चुका है, जहाँ पर स्थानांतरित की जा रही है हाट, जहाँ पे स्थानांतरित हाट की जा रही है, वहाँ 100 मीटर पे 1-1 मीटर की जमीन 100 रुपए में उगाही करके वो दे रहा है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे केशवपुरम महाराणा प्रताप के पास, ये जो हाट या बाजार लगती है वहाँ की कंडीशन ये है। दुकानें गिराई जा रही हैं, लोगों को बिना बताए नोटिस और पेनल्टी, नोटिस नहीं दी जाती है, पेनल्टी का एक कागज़ थमा दिया जाता है। कहा यह जा रहा है कि ऐसी जगह पे अपनी दुकान को स्थानांतरित कर लो। इनका ये कहना है वो बहुत गंदी जगह है, वहाँ पर जाने से कोई भी व्यक्ति उनसे समाज में खरीदने नहीं आएगा। पहली बात तो वहाँ पे कूड़ा, गोबर, कीचड़ ये सब फेंका जाता है। पलटी होने लगी है, जगह है बहुत खराब जगह है। इवन क्या हो जाएगा? पलटी होने लगी ऐसी जगह है वो, ऐसी जगह पे बाजार का स्थानांतरण करना। हाँ कैसे इनते भाग जाए, रुपया सुलन लागन यो खे मारे कर रहे ड्रामा, और कुछ नहीं। ये समस्याएं हैं इनके साथ, तो योगी सरकार थोड़ा सा, योगी जी ध्यान दीजिए। आज ही यहाँ से खाली करा गया सब सर, ये आज ही नहीं, ये 1 हफ्ते से परेशान करा जा रहा है यहाँ लोगों को कि ये हटा लीजिए दुकान, वरना तोड़ दिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा। और सर देखिए, हम लोग भाई मजदूर इंसान है भाई, कमाना खाना यही करना है। अब सर हम लोग कोई दो नंबर का धंधा तो करते नहीं, उल्टे सीधे काम नहीं करते। अब ईमानदारी से यहाँ 2 पैसा कमा के इंसान खाता पीता है भाई। आप देख ही रहे हैं वैसे भी इंसान कितना पीड़ित है भाई। पहले लॉकडाउन में इंसान इतना पीड़ित हुआ है, दोबारा में बहुत ज़्यादा हो गया। अब बताइए, फुटपाथ की जगह है सर भाई, फुटपाथ पे इंसान इज्जत से कमा रहा है, खा रहा है, अब ये तोड़ ताड़ के जा रही है, सारा नुकसान होगा तो कौन झेलेगा? तोड़ने के बाद आप ये तोड़ने के बाद सर इधर यहीं पे केसा के बगल में वो बहुत ज़्यादा यहाँ का सारा कचरा वहाँ जमा होता है, गोबर ओबर नाला वाला जितने भी गंदगी है सब वहाँ पे रहती है। वहाँ जाओ। अब वहाँ पे सर जाने के लिए तो हम लोग एडजस्ट कर दें किसी तरह। सर बीमारियों से इंसान वैसे भी दूर भाग रहा है, और ये खाने पीने का सारा सामान है। अब वहाँ गंदगी से बताइए खाने पीने का सामान कौन ले जाएगा? हम आप ही हैं या भैया हैं या कोई भी अच्छा इंसान वहाँ पे सब्जी खरीदने जाएगा? भाई वहाँ पे इतनी गंदगी है कि इंसान बीमार वैसे भी हो जाएगा। अब गरीब का मतलब ये रोड पे फुटपाथ पे कम से कम इंसान, हाँ नाले पे केसा के बगल में बहुत बड़ी गंदगी है, देखिए आप पूरा का डस्ट वहीं जमा रहता है।
ये केसा के जस्ट बगल में, वहाँ पे यहाँ दुकान को वहाँ शिफ्ट करा जा रहा है। अब ये समझिए सर, ये रोड की जगह, रोड पे अगर कॉर्नर पे दुकान लगी है भाई, तो उसमें किसी को अगर समस्या है या दिक्कत है तो कम से कम थोड़ा थोड़ा किसी को लगाने दे भाई। यहाँ पे कोई चोरी तो करते नहीं है, या चोरी की हम लोग लाइट जला रहे हैं, बत्ती है सर, ये जनरेटर लगा है, लाइट का पैसा सर वो जनरेटर वाला है, वो आके जनरेटर में सबकी लाइन लगा देता है, शाम को वो पैसे अपने लेके चला जाता है, 2-4 पैसा सर हम लोग भी कमा लेते हैं। अब उसमें किसी को क्या समस्या है या परेशानी है भाई, किसी के प्लाट पे नहीं लगा रहे, किसी के ये अवैध है, ये तो रोड है, ये तो फुटपाथ पे कहीं पे भी कोई कमा खा सकता है भाई। हम लोग इस देशवासी हैं, हम लोग का तो हक है, हम लोग कहीं पे भी बैठ के ईमानदारी से 2 पैसा कमा ले। तो अगर इंसान परेशान होगा तो क्या करेगा। अब देखिए कुछ पैसा लगा कि ये ट्रैक्टर वैक्टर बनाया गया, अब बता रहे हैं हटाओ, तोड़ो, ये हटाओ या वहाँ पे शिफ्ट करो, तो ये समस्या ही है ना सर बहुत बड़ी। कहते होंगे ना कुछ यहाँ के लिए कि आपके पास ये कागज नहीं है, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है यहाँ लगाने, क्या बोलते हैं? ये कागज देखिए, हम लोग ये शिक्षित इंसान नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं दुकान लगाए शिक्षित नहीं है बिल्कुल, तो इनको आके एक बार बताया तो जाए, या उनको इतला किया जाए कि भैया ये आप कार्ड बनाओ, यहाँ पे अगर रोड पे आपको लगाना है दुकान तो ये आप कार्ड बनाइए, इससे आपको सुविधा मिलेगी कुछ भी। अब इनको तो कुछ नहीं पता है। अब भाई आप हमें नॉलेज नहीं है या इनको नॉलेज नहीं, तो नॉलेज तो इनको दी जाए, कंपनी डाले, नॉलेज इनको दी जाए कम से कम कुछ, कि आपको अगर फुटपाथ पे लगाना है तो आप इतना पैसा ये कार्ड बनाइए या ये चीज़ बनाइए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी दुकान यहाँ से नहीं हटाई जाएगी। अगर लोगों को पता नहीं, उसको पता तो कराइए आप भाई। एक शिक्षित ना शिक्षित में फिर फ़ायदा क्या है। आप आए, आप बोल के चले गए, कम से कम आप शिक्षित हो, आप इनको इतला तो दे सकते हो भाई। किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो किसी को परेशान भी ना करो आप। ठीक। तो इनकी भी वही समस्या है, जहाँ इन्हें भेजा जा रहा है वो बहुत ही ख़राब जगह है, पूरी तरह गंदगी से भरी हुई है, कूड़ा जाता है, गोबर जाता है, नाले की डस्ट पूरा भी सिल्ट जाती वहीं पे जाती है पूरी। तो इनका ये कहना है कि हम अपनी स्वच्छता से जगह पे यहाँ पे बनाते हैं, अगर किसी सरकार को या किसी प्रशासन को अगर कोई दिक्कत है तो कम से कम हमें एक नोटिस दें या हमें बताएं आके कि ये चीज़ आप बनवा लीजिए और इसके बाद यहाँ लगाइए या वहाँ लगाइए, अनावश्यक रूप से इन्हें परेशान ना किया जाए।